नमस्ते एंड वेलकम टू द बेसिक नॉलेज। आज आपको बेसिक नॉलेज देंगे एयर के बारे में। मतलब एयर में क्या क्या मौजूद होता है, कंपोजिशन क्या क्या होता है, और भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज एयर से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो एयर जो हमारा होता है उसमें बहुत सारी गैसेस और वाटर वेपर्स और डस्ट से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा होती है वो तो है नाइट्रोजन, जो 78% होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो गैस सबसे ज़्यादा होती है वो है ऑक्सीजन, जो कि 21% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.4%, 0.04%, और बाकी की 0.96% अदर गैसेस हैं। और उसके अलावा डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स भी होती है। मतलब इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा एयर जो है बनता है, जिसे हम सांस लेते हैं। अब जो वार्म एयर होता है, वार्म एयर क्या होता है? जब हवा गर्म होती है, व्हेन एयर इज हीटेड, मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस ऑफ एयर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे आपने देखा होगा, पानी जब गर्म करते हैं, कभी आप पानी में जब गर्म कर रहे हैं उसमें हल्का सा कलर डाल दी, तो जो नीचे का पानी होता है, नीचे का मॉलिक्यूल होता है, वो उठ के ऊपर आता है और ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे जाता है। इस तरह पानी जो है पूरी तरीके से गर्म होता है। तो वैसे ही एयर में क्या है, जब एयर गर्म होता है, एयर हमको हीट करते हैं, तो मॉलिक्यूल ऑफ जो गैसेज होते हैं एयर में, जो बहुत सारी गैसेज हैं, उनके मॉलिक्यूल भी हीट होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। क्यों? एनर्जी की वजह से दूर जाने लगते हैं और ज़्यादा स्पेस लेने लगते हैं। मतलब उनका जो मॉलिक्यूल है बहुत ज़्यादा, उसमें मूवमेंट बढ़ जाता है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भागने लगते हैं, उसमें स्पेस बढ़ जाता है। इसलिए गैस क्या करती है? एक्सपैंड, बड़ी होने लगती है। बड़ी होती है तो वो ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाती है। जैसे हॉट एयर में क्या होता है? हॉट एयर बलून में, जब हॉट एयर बलून में गैस तो भरते नहीं है, तो उसमें क्या होता है? एक बर्नर होता है बहुत ही बड़ा सा। उस बर्नर से हम जो हवा रहती है उसी को गर्म करते हैं। तो हवा जब गर्म करते हैं तो हवा ऐसे, जो बलून है वो फूल जाता है। बलून किस लिए फूलता है? क्योंकि उसमें की जो गैस होती है एयर में, वो सब गर्म होके एक्सपैंड हो जाती है, और एक्सपैंड होके फूलती है और हल्की होके ऊपर उठती है। तो ऐसे हॉट एयर बलून भी ऊपर उठने लगता है। और फिर जब वही हवा ठंडी होती है थोड़ी देर बाद, तो ऐसे ही हॉट एयर बलून फिर नीचे भी आ जाता है। अब जो वार्म एयर होता है वो लाइटर होता है देन कोल्ड एयर। मतलब कोल्ड एयर जो भारी होती है और वार्म एयर वो हल्की होती है। वार्म एयर बिकम कूल, जब वार्म एयर वही ठंडी हो जाती है, तो उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एनर्जी को लूज कर देते हैं। मतलब एनर्जी उनकी जाने लगती है, तो वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो वो फिर से एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और कम स्पेस में, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो बस इससे ये पता चलता है कि एयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड बिकम हैवियर एंड फ्लो डाउनवर्ड्स। तो हवा ठंडी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और भारी हो जाती है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बैठ जाती है। वार्म एयर जब हवा जब गर्म होती है तो एक्सपैंड होती है और ऊपर की तरफ जाती है, और हवा जब ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और नीचे की तरफ आती है। ये सब होता है सिर्फ एनर्जी की वजह से। जब एनर्जी बढ़ता है तो वही एक्सपैंड होकर ऊपर चली जाती है, एनर्जी जब उसकी कम हो जाती है तो वही कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ जाती है ठंडी हवा। अभी जो एयर है वो तीन फॉर्म में होता है, एक तो विंड, एक ब्रीज और स्टॉर्म। तो विंड क्या होता है? जब हवा चलती है, चलती हुई हवा को कहते हैं विंड। ठीक है, ब्लोइंग ऑफ विंड। अब हवा जो है वो चलना कैसे शुरू करती है? मतलब ऐसा क्या होता है कि हवा चलने लगती है? तो हवा ऐसे चलती है, द एयर अबव द लैंड, जब ज़मीन गर्म होती है तो उसके ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म होती है। ठीक है, द एयर अबव द लैंड गेट हीटेड एंड द लैंड बिकम्स हॉट ड्यू टू सन। जब लैंड क्या होता है, सन की, सूरज की गर्मी की वजह से ज़मीन गर्म होती है, तो उसके ऊपर की हवा भी क्या होती है? वो भी गर्म हो जाती है। और जैसा हमने पढ़ा ही कि जो वार्म एयर होता है वो लाइट होता है और राइज अप, ऊपर की तरफ उठता है। तो वार्म एयर जब हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उड़ती है, तो नीचे जो उसकी जगह खाली हो जाती है, उस जगह को भरने के लिए कूल, ठंडी हवा वहाँ पे रश करके आ जाती है। ठीक है, तो ठंडी हवा रश करके वहाँ पे आती है, तो वो हवा चलनी शुरू हो जाती है, उसी को कहते हैं विंड। ठीक है, कूल एयर रशेस फ्रॉम अबव, रशेस डाउन टू टेक प्लेस ऑफ वार्म एयर। इस तरह जो कूल एयर होती है वो वार्म एयर की प्लेस लेने नीचे की तरफ रश करती है, और इस तरह एक साइकिल चलता है। उसी साइकिल की वजह से विंड ब्लो, हवा जो है चलना शुरू हो जाती है, विंड ब्लो होता है। साइकिल ऑफ हॉट एंड कूल एयर इज फॉर्म्ड एंड विंड ब्लोस। अब अगर कोई हवा, मतलब हवा बहुत आराम आराम से चल रही, जेंटली चल रही, जिसमें मजा आती है हम लोग को, है ना, तो उसे ब्रीज कहते हैं। मतलब जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। अब विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली। अब हवा अगर बहुत तेज चल रही, इतनी तेज चल रही कि मतलब कपड़े उड़े जा रहे हैं ना, बिल्डिंगें, क्या शीशे टूटे जा रहे हैं, पेड़ गिरे जा रहे हैं,
खंभे गिरे जा रहे हैं तो उसे स्टॉर्म कहते हैं, यानी तूफान आ जाना। यहाँ भी हवा चल रही है, यहाँ भी हवा चल रही है, जब धीमे चलती है आराम आराम से उसको ब्रीज कहते हैं, बहुत स्ट्रांगली चल रही है तो उसको स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है। जब हवा बहुत ही जेंटली चल रही है तो उसको ब्रीज कहते हैं, और हवा बहुत ही स्ट्रांगली चल रही है, वेरी स्ट्रांगली, तो उसको कहते हैं स्टॉर्म। ठीक है। और विंड ब्लोज विथ व्हेन विंड ब्लोज विथ हाई स्पीड इन अ स्पाइरल फॉर्म, जब हाई स्पीड में स्पाइरल फॉर्म मतलब गोल गोल घूम के हवा चल रही हो, एक ही जगह पे हवा गोल गोल घूम रही हो और बहुत ही तेज स्पीड में, तो उसे कहते हैं साइक्लोन। उसे क्या कहते हैं? साइक्लोन। एक वीडियो की मदद से तीनों को समझ लेते हैं। देख सकते हैं जो पहला हमारा है, ये ये है ये है ब्रीज, इसको ब्रीज कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ब्रीज। देखिए कितने हल्के हल्के चल रही है, बहुत हवा एकदम आराम से चल रही है, बहुत देख के लग रहा है कि उसको देख के मजा आ रहा है, तो इसको ब्रीज कहते हैं। ये जो दूसरे नंबर पे है जिसमें हम देख रहे हैं, क्या पेड़ पौधे भी नहीं झेल पा रहे हैं, खंभे गिरे जा रहे हैं, इसको कहते हैं स्टॉर्म। इसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म यानी तूफान। ठीक है। हवा हवा जैसी हवा यहाँ भी चल रही है वैसे यहाँ भी चली, बस यहाँ उसकी स्पीड बहुत कम है, एकदम हल्के हल्के भरी, यहाँ इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसको स्टॉर्म कहेंगे। और जब हवा ऐसे गोल गोल घूम रही है स्पाइरल फॉर्म में, देख सकते हैं ना, गोल गोल घूम रही है, तो इसको कहते हैं साइक्लोन, मतलब एक साइकिल की तरह गोल गोल घूम रही है, तो इसको कहते हैं साइक्लोन। ठीक है। तो पता समझ ही गए होंगे कि ब्रीज किसे कहते हैं। इसको बोलते हैं ब्रीज जहाँ पे हवा बहुत ही धीमे धीमे चल रही हो। इसको कहते हैं स्टॉर्म जहाँ पे हवा बहुत ही तेज चल रही है, तो उसको आंधी जिसे कहते हैं। और ये भी हवा गोल गोल चल रही है तो उसे साइक्लोन कहते हैं। ये भी बहुत खतरनाक फॉर्म होता है विंड का, दिखने में अच्छा लगता है पर होता बहुत खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का होता है, जैसे ब्रीज के बारे में नाम से पता चल रहा है कि बहुत हल्के हल्के अच्छी हवा चलती हो, तो सी ब्रीज क्या होता है? सी ब्रीज में विंड विच ब्लोज टुवर्ड लैंड फ्रॉम सी, अगर विंड ब्लो कर रही है कहाँ पे? टुवर्ड लैंड, लैंड की तरफ ब्लो कर रही है। विंड ब्लो टुवर्ड लैंड, लैंड की तरफ ब्लो कर रही है, कहाँ से? फ्रॉम सी, सी से ब्लो कर रही है। विंड ब्लोज टुवर्ड लैंड फ्रॉम सी, और कब? ड्यूरिंग द डे, दिन में। ठीक है। और कहाँ? कोस्टल एरियाज में। कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज होते हैं उन्हें कोस्टल एरियाज कहते हैं। कोस्टल एरियाज में क्या होता है? दिन के टाइम जो हवा होती है वो विच ब्लोज विंड ब्लोज टुवर्ड लैंड फ्रॉम सी, वो समुद्र से जमीन की तरफ हवा चलती है, तो उसे कहते हैं सी ब्रीज। समुद्र से हवा आती है। ये होता कैसे है? सन क्या करता है? हीट अप द लैंड, सन जमीन को गर्म करता है दिन के समय, ड्यूरिंग द डे। तो जो एयर अबव द लैंड, तो जो एयर होती है अबव द लैंड वो भी क्या होती है? गेट हीटेड, वो भी गर्म होने लगती है, और जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। एज हॉट एयर इज लाइटर, हॉट एयर क्या लाइट होती है, तो इट राइजेस अप, ऊपर की तरफ उठती है। तो जमीन से जब वो हवा ऊपर उठ जाती है तो जो समुद्र की हवा होती है, कूल एयर फ्रॉम द सी के समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो फ्लो फ्लो करके आती है टुवर्ड लैंड की तरफ, जमीन की तरफ फ्लो करके आती है, और इससे एक सी ब्रीज का साइकिल बनता है डे टाइम में, और इसी को सी ब्रीज कहते हैं। तो सी ब्रीज समझ में आया? सी ब्रीज क्या होता है? डे टाइम में होता है कोस्टल एरियाज में, उसमें समुद्र की तरफ से हवा चलती है जमीन की तरफ। और ये होता कैसे है? सूरज जब जमीन को गर्म करता है दिन में, उसके ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म होती है। अब जब हवा गर्म होती है तो वो लाइटर मतलब हल्की हो जाती है और राइज अप, ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब वहां से अगर हवा ऊपर की तरफ गई है तो वो जगह नीचे खाली हो जाती है, तो उस जगह को भरने के लिए जो समुद्र के ऊपर ठंडी हवा होती है वो बह के आती है जमीन के ऊपर, तो इससे क्या होता है? इससे सी ब्रीज का साइकिल बनता है। ठीक है। दिन के समय ये देख सकते हैं डायग्राम में, जमीन के ऊपर हवा गर्म हुई, वो ऊपर गई,
उसके बाद समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा है वो बह के जमीन पे आ गई। तो ऐसी साइकिल दिन में, डे टाइम में सी ब्रीज में चलता रहता है कोस्टल एरियाज में। लैंड ब्रीज देख लेते हैं। लैंड ब्रीज में क्या है? विंड विच ब्लोज टुवर्ड सी। सी की, समुद्र की तरफ हवा है, कहाँ से? लैंड से बहे, और नाइट के टाइम। ये अगर रात में हवा बह रही, रात में क्या होता है, जमीन से हवा बहती है समुद्र की तरफ, ठीक है। और ऐसा होता कैसे? तो इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। और होता कैसे? अब लैंड जो जमीन है वो कूल्स फास्टर देन वाटर। जो जमीन है वो पानी से जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी से जल्दी गर्म भी हो जाती है और पानी से जल्दी ठंडी भी हो जाती है। सो ड्यूरिंग द नाइट, अब रात के समय क्या होता है, एयर अबव द वाटर। अब क्योंकि पानी अभी भी गर्म है और जमीन ठंडी हो गई है, तो पानी के ऊपर जो हवा रहती है, एयर अबव द वाटर रिमेन्स वार्मर, और वो वार्म रहती है। अब जैसा कि पता है, वार्म एयर क्या होती है, बिकम लाइटर एंड राइजेज अप। लाइट होकर वो ऊपर चली जाती है। अब समुद्र के ऊपर जो वार्म एयर है वो ऊपर चली गई है, तो उसकी जगह खाली हो गई है। तो उसकी जगह लेने के लिए जो कूल एयर है फ्रॉम द लैंड, वो जमीन के ऊपर से फ्लो करके आती है सी की तरफ, ठीक है, उस जगह को भरने के लिए। तो जमीन से समुद्र की तरफ हवा चलती है और इसको कहते हैं लैंड ब्रीज, और ये होता है रात के समय, ठीक है। लैंड ब्रीज में क्या होता है, विंड ब्लोज टुवर्ड सी, ठीक है, समुद्र की तरफ हवा बहती है फ्रॉम लैंड, जमीन की तरफ से, ठीक है। और ऐसा कब होता है? रात में, कोस्टल एरियाज में, मतलब समुद्री इलाकों में। अब लैंड जो होता है, कैसा कैसे होता है कि लैंड होता है वो कूल्स फास्टर देन वाटर, पानी से जल्दी ठंडा हो जाता है। सो ड्यूरिंग द नाइट, रात में क्या होता है, एयर अबव द वाटर, क्योंकि जमीन तो ठंडा हो गया लेकिन पानी अभी भी गर्म है, पानी को ठंडा होने में समय लगता है, सर ये तो आप लोग को ही पता है। तो वाटर उसके क्योंकि वाटर अभी भी गर्म है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म है, तो वो क्या होती है, लाइट हो जाती है हवा और ऊपर की तरफ उड़ जाती है। अब जब ऊपर उड़ गई तो नीचे उसकी जगह खाली हो गई है, तो उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से क्या, ठंडी हवा बह के आती है इस तरीके से। समुद्र से ठंडी हवा बह के आती है इस तरफ से, इस गर्म हवा जो ऊपर चली गई है उसकी जगह भरने के लिए। थोड़ी देर बाद ये हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, फिर इधर से फिर ठंडी हवा आके उसकी जगह ले लेती है, क्योंकि यही हवा क्या होती है, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। तो इस तरह लैंड ब्रीज का साइकिल रात के समय चलता रहता है कोस्टल एरियाज में। मानसून ब्रीज या फिर मानसून किसे कहते हैं, द विंड विच कैरी मॉइस्चर विद इट, कॉल्ड मानसून ब्रीज। अब वो विंड जो मॉइस्चर कैरी करती है अपने साथ, मॉइस्चर मतलब वो थोड़ा सा पानी लेके अगर आ रही है, द विंड विच कैरी मॉइस्चर विद इट, जब वो अपने साथ अगर मॉइस्चर लेके आ रही है तो उसे मानसून ब्रीज कहते हैं, ठीक है। और मानसून ब्रीज ही क्या होती है, बरसात लेके आती है बहुत से इलाकों में। मानसून ब्रीज सीजनल एंड ब्लो ओवर अ लार्ज एरिया, सीजनल होती है, गर्मियों में और सर्दियों में एक सीजन पे ही वो बहती है, हमेशा नहीं बहती। और उसमें भी दो टाइप के हैं, समर मानसून और विंटर मानसून। समर मानसून क्या है, ब्लोज ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन में बहता है, और ब्लोज फ्रॉम ओशन टू लैंड मास, ओशन से लैंड मास की तरफ बहता है सी ब्रीज की तरह, ठीक है। ये केवल एक सीजन में ही बहता है, गर्मियों के सीजन में, और ओशन से लैंड की तरफ जैसे सी ब्रीज होता है वैसे ही, बस से सी ब्रीज का एक थोड़ा सा बड़ा रूप है, और जो सीजनल है, रोज रोज नहीं बहता। सी ब्रीज तो रोज रोज होता है लेकिन ये सीजनल, एक सीजन में होता है, समर के सीजन में। और वैसे ही विंटर मानसून होता है, ब्लोज ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये विंटर सीजन सर्दियों में बहता है फ्रॉम लैंड मास टू ओशन, ओशन की तरफ, लैंड मास से ओशन की तरफ। जैसे कि लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज डेवलप होता है कि समुद्र का पानी ऊपर उड़ जाता है और जमीन के तरफ से हवा बह के फिर उधर समुद्र का, सॉरी, हवा ऊपर उड़ जाती है, जमीन की तरफ से हवा बह के समुद्र की तरफ जाती है। वैसे ही ये भी विंटर मानसून उसी तरह काम करता है। और ये काफ़ी, ये भी सीजनल होता है, केवल सर्दियों के एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये हवा बहती है और मॉइस्चर कैरी करके ले जाती है। तो ये दोनों ही हवा, समर मानसून और विंटर मानसून, जब भी बहते हैं तो बरसात करते हैं, क्योंकि उनमें मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं ये दोनों। तो एयर को लेके हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।